Welcome students. In today's video, we are going to start the third chapter of biology, that is how do organism reproduce or you can say reproduction. इससे पहले की वीडियो में हमने आपको रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे. द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज माइटोसिस, मियोसिस, दैट मीन्स सेल डिवीजन. हमने आपको क्लियर कराया था बॉडी में कौन कौन से सेल डिवीजन होते हैं और हमने आपको बताया था दो तरह के सेल डिवीजन. जस्ट एक प्रीव्यू लेते हैं, दैट इज मियोसिस एंड माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन. और हमने आपको समझाया था कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट किस तरह से होता है. तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो प्रीवियस वीडियो है, अब उसके बाद इन दिस वीडियो नाउ वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके. दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन के टाइप्स ये लोअर क्लासेस में हालांकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इन 10th वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, let's come to the topic. Types of reproduction. There are two types of reproduction which we already studied in the lower classes. Number one is asexual reproduction and second is sexual reproduction. तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, asexual and sexual reproduction. Now what is asexual reproduction? अभी हम थोड़ा सा बेसिक में समझते हैं. Asexual reproduction means what? देखिए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स. नाउ इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस बाय एनी मीन अदर देन फ्यूजन ऑफ गैमीट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी कि नया इंडिविजुअल किसी भी तरह से बने, कोई भी तरीका हो, लेकिन एक चीज नहीं होनी चाहिए, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होना चाहिए और यू कैन से फर्टिलाइजेशन ना हो. और ये ना होने के बाद भी अगर न्यू इंडिविजुअल बन सकता है, देन ऑल दोज प्रोसेस आर कंसिडर्ड under asexual reproduction. So in asexual reproduction new individual produces, that is by any mean other than fusion of gamete. ये ना हो और new individual बने, that is called asexual reproduction. Now what is sexual reproduction? In sexual reproduction new individual produces by, कैसे बनेगा? By fusion of two gametes, that is one gamete is a male gamete and other gamete is female. एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट का अगर फ्यूजन होता है तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो मेथड सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं. फ्यूजन ऑफ गैमीट, दैट इज मेल एंड फीमेल, और फिर ऑर्गेनिज्म बने, फिर ऑफस्प्रिंग बनता है, तो हम कहते हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये जनरली सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया. नाउ वी हैव टू स्टडी, अब एक एक चीज पढ़नी है हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिटेल में पढ़ना है और सेक्सुअल भी पढ़ना है. आपके सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके मोड्स यानी कि टाइप्स भी हैं. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक asexual reproduction. Now what is asexual reproduction? इसे अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. Asexual reproduction means production of offspring by single parent. देखिए, asexual reproduction में parent single होता है, मेल और फीमेल. जैसे हमने यहां कहे, this is male, the symbol of male, and this is the symbol of female. तो यहां मेल और फीमेल नहीं होता, सिंगल पेरेंट. नेचुरली देयर आर टू पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनेंगे. दैट इज फर्स्ट थिंग इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ सिंगल पेरेंट होगा, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें नहीं होंगी? मियोसिस, नंबर वन इज मियोसिस. मियोसिस नहीं होगा. आई अगेन रिपीट, ई आ रहा है यहां पे, माइटोसिस, मियोसिस. फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, याद रखने का तरीका. अगर ई आ रहा है, ई मींस इक्वेशनल और ई
इक्वेशनल के लिए होता है, लेकिन हमने कहा था उल्टा याद रखना है आपको, दैट इज आर रिडक्शनल, तो दैट मींस गैमीट्स बनते हैं वहां पे, तो मियोसिस प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर? मियोसिस नहीं होगा, नेचुरली गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये प्रोसेस नहीं होगी विदाउट दिस। एंड सेकंड थिंग, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तो सीधी बात है मियोसिस नहीं हो रहा तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट भी नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। अगर गैमीट बन भी रहे हो कहीं और फ्यूजन नहीं हो रहा हो फिर बन जाता है, तो वो प्रोसेस भी किस में गिनी जाएगी? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें गैमीट्स बनते हैं लेकिन फ्यूजन नहीं होता, जैसे हनी बी। हनी बी के अंदर क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन, ठीक, तो यहां पे क्वीन और वर्कर के अलावा जो ड्रोन्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, जबकि इनके अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन है। तो वो प्रोसेस जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, दैट प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि गैमीट नहीं बनेंगे, और ऐसा हो सकता है कि गैमीट बने लेकिन वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना हो। तो यहां तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं। सिंगल पेरेंट होगा और पेरेंट के अंदर मियोसिस नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट नहीं होगा, और सिंपल फ्यूजन ऑफ गैमीट मींस फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। These three things will takes place. Now, तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है जिनके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। एंड सेकंड थिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन जनरली इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम एंड सो ऑन। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज अ एग्जांपल ऑफ asexual reproduction, and in some plants also, these are the example of plants, lower plants, algae and fungi. Clear? These are the examples in which asexual reproduction takes place. And in multicellular organisms, the examples of multicellular organisms are sponges and hydra. So this is asexual reproduction. Now, apart of this, we have to study the modes of asexual reproduction. Asexual reproduction के क्या क्या तरीके हैं, और you can say the types of asexual reproduction. What are the ways or types of asexual reproduction? Types of asexual reproduction, or you can say the ways of asexual reproduction in the syllabus. That is, number one, fission. Second is budding. Third one is spore formation. Next is regeneration. Fifth is vegetative propagation. Sixth, tissue culture. And seventh, parthenogenesis. ये 7 तरीके हैं जिन तरीकों से asexual reproduction होता है. So this is a 1 mark question. What are the ways of asexual reproduction? Fission, budding, spore formation, regeneration, vegetative propagation, reproduction, or you can say tissue culture and parthenogenesis. These 7 methods we have to study. Let's discuss the first method, that is fission. Fission क्या होता है? देखिए, what is fission? Fission means simple होता है टूटना. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है fission reaction. Fission means the nucleus splits into the 2 nucleuses. सेम चीज यहां है. fission मतलब एक सेल टूटकर 2 सेल्स बनाता है. So this method is also known as binary fission. B-I-N-A-R-Y, binary fission भी कहते हैं इस तरह के fission को. Bi means 2, तो यहां पे 2 organisms बनेंगे. This method is commonly used in, or you can say commonly occurs in common asexual method of reproduction. This is also important thing. Question may be asked like, name the common asexual method of reproduction, then the answer is fission. Clear? Example, bacteria, yeast, amoeba. तो common method है ये. होता क्या है fission को समझिएगा, or you can say binary fission. देखिए, single cell, this is a single cell having a nucleus in it, or you can say इसे example ले सकते हैं आप amoeba. तो amoeba है, suppose this is an amoeba having the irregular surface. You can say this is amoeba having nucleus. So first of all, what happens in fission? होता क्या है fission के अंदर जो process है? ये अमीबा जो है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, the nucleus in the amoeba first of all splits into the 2 nucleuses. And how it splits?
like this. This is the nucleus. न्यूक्लियस के बीच में प्रेशर लगना स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस बीच में से इस तरह से दबता चला जाता है एंड इट सेपरेट्स. क्लियर? सो दिस न्यूक्लियस, in the center of the nucleus, pressure, because of the pressure, this nucleus starts splitting. दबाव लगता है, स्प्लिट होना स्टार्ट होता है एंड एट वन टाइम एक ऐसा समय आता है जब ये पूरी तरह से अलग हो जाता है इस तरह से. सो न्यूक्लियस गेट्स सेपरेट इनटू द टू न्यूक्लियसेस एंड लेटर ऑन दिस साइटोप्लाज्म आल्सो स्टार्ट्स डिवाइडिंग. साइटोप्लाज्म दोनों न्यूक्लियसेस को दे दिया जाता है एंड व्हाट हैपेंस नाउ, आपको क्या मिले, दो अमीबा मिल गए. साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो गया जिनके पास अपना अपना न्यूक्लियस है. सो दिस इज अ सिंगल पेरेंट. दिस इज अ सिंगल पेरेंट और यू कैन से पेरेंट सेल. एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज टू सेल्स आर नोन एज डॉटर सेल्स. अब डॉटर का मतलब ये नहीं है कि ये लड़कियां हैं और यू कैन से दे आर द फीमेल, बट न्यू ऑफ स्प्रिंग को हम डॉटर सेल बोलते हैं. तो दीज टू सेल्स आर फॉर्म्ड. नाउ टू सेल्स आर फॉर्म्ड, डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. हैंस दिस टाइप ऑफ फिजन इज नोन एज बाइनरी फिजन. एक पेरेंट से दो ऑफ स्प्रिंग्स मिलते हैं, हैंस इट इज नोन एज बाइनरी फिजन. अब इस फिजन की खासियत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? These two daughter cells, or you can say daughter amoeba, they are identical. ये आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों के दोनों हू बहू कैसे होंगे? पेरेंट सेल की तरह होंगे, आइडेंटिकल होंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज दे आर ऑफ सेम साइज, नियरली सेम साइज. दोनों का साइज एक जैसा होगा. Clear? So identical and having the same size. From a single parent we got two daughter individuals. Hence this type of fission is known as binary fission. और fission क्यों कहा गया? क्योंकि न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ दो पार्ट्स में. Clear? This is fission. Example अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट. यहां इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के लिए क्या है? एग्जाम में ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं, लैंग्वेज पूछी जाती है, अदरवाइज दे प्रोवाइड यू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीबा. क्लियर? वो आपको कहते हैं कि एक अमीबा है और इसके फिजन से दो डॉटर अमीबा बने. दे गिव यू द 4, सपोज ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस. अब एक में अमीबा एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक में एक छोटा है, एक बड़ा है, एक के अंदर जो है एंड दे बोथ हैव द न्यूक्लियस. और किसी में ऐसा कर देंगे कि वो एक में न्यूक्लियस देते हैं, दूसरे में नहीं. और एक ऑप्शन ये भी होगा जिसमें दो नियरली इक्वल साइज के अमीबा होंगे हैविंग बोथ द न्यूक्लियसेस. सो दिस डी ऑप्शन इज द राइट वन बिकॉज वी टोल्ड यू दे आर आइडेंटिकल एंड हैविंग द सेम साइज. क्लियर? सो दिस इज फिजन. वी स्टडीड फिजन. अब फिजन में ही एक और टाइप है फिजन का, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. वहां बाइनरी फिजन पढ़ा हमने. ठीक? नाउ व्हाट इज मल्टीपल फिजन? नाम से क्लियर है, मल्टीपल फिजन. वहां एक बार हुआ, यहां बार बार फिजन होगा. क्लियर? सो व्हाट इज मल्टीपल फिजन? देखिए, दिस इज अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन. आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, बायोलॉजी इज वेरी सिंपल. नोट्स बनाना भी बहुत सिंपल है. आप बायोलॉजी के नोट्स फ्लो चार्ट्स में बनाइए. क्लियर? और फ्लो चार्ट में जब बनाते हैं तो मैंने आपसे बताया था कि हम आपको टेक्निक भी सिखाएंगे. फ्लो चार्ट्स में नोट्स बनाइए तो इसका फायदा क्या होता है? क्विक रिवीजन. आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है? लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है. बायो इसीलिए बच्चों को थोड़ा परेशान करती है, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होते क्योंकि बायो बहुत सिंपल है. टेक्निक एंड स्किल्स आर यूज्ड. हर चीज की स्किल होती है, वो स्किल समझ में आ जाए काम आसान हो जाता है. तो फ्लो चार्ट्स में हम प्रेजेंट करते हैं नोट्स को, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखेंगे. ठीक है? सो दिस इज द फ्लो चार्ट. याद करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियसेस अरेंज्ड along periphery of parent cell. Later
Cytoplasm divides according to daughter nucleus or daughter nuclei. Finally, parent cell divides into many uninucleated daughter individuals. Behaves, or you can say which behaves as independent organism, which behaves as independent organism. ये लैंग्वेज हो गई, ये हमारी लैंग्वेज हो गई. अब इसको देखिए, सिंपल समझ लीजिए. पहले हम आपको ये समझा देते हैं, फिर हम आपको और डिटेल बताते हैं नोट्स के बारे में. नाउ व्हाट इज मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन क्या है? मल्टीपल फिजन में हमने आपसे कहा दिस इज द प्रोसेस. न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियसेस अरेंज्ड अलोंग पेरिफेरी ऑफ पेरेंट सेल एंड लेटर ऑन cytoplasm divides according to daughter nucleus. Finally, parent cell divides into many uninucleated daughter individuals which behave as an independent organism. This is the theoretical part. Now, यहां समझिए इसको. And the example of this multiple fission is Plasmodium. What is Plasmodium? That is a malarial parasite. Malaria Anopheles female mosquito जब बाइट करती है, स्टिंग करती है, तो अपने माउथ से a bit of part सलाइवा का या सिक्रीशन आपके ब्लड में छोड़ देती है. उस सिक्रीशन में प्लास्मोडियम प्रेजेंट होता है. प्लास्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट है और वो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर जाता है विद इन अ फ्यू सेकंड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड वेयर इन ब्लड स्ट्रीम इट रिप्रोड्यूसेस. वो रिप्रोडक्शन करता है. कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? दैट इज मल्टीपल फिजन. सो मलेरियल पैरासाइट में जो रिप्रोडक्शन का मोड है दैट इज मल्टीपल फिजन. हेंस द एग्जांपल इज प्लास्मोडियम. होता कैसे इसे समझते हैं. ठीक है, दिस इज अ सिंगल सेल, ठीक बाइनरी फिजन की तरह. इसके पास अपना न्यूक्लियस है. बार बार इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है. माइटोटिक डिवीजन, नॉट मियोसिस. ठीक, माइटोसिस. माइटोसिस होगा तो सेम अमाउंट ऑफ सेल 2n से 2n टाइप बनेगा. तो क्या होगा? बार बार इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बार बार, एंड मैनी न्यूक्लियसेस आर फॉर्म्ड. और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे. दीज ऑल आर न्यूक्लियसेस. क्लियर? फिर दीज ऑल न्यूक्लियसेस, जितने भी न्यूक्लियस है, दे अरेंज अलोंग पेरिफेरी. ये पेरिफेरी, पेरिफेरी मींस आउटर सरफेस की पास अरेंज हो जाते हैं. तो ये बीच का स्पेस छोड़ देते हैं और साइड के पेरिफेरी पर अरेंज होने लगते हैं. क्लियर? सेंटर स्पेस छोड़ दिया जाता है. लेटर ऑन, बाद में, ये जितने भी न्यूक्लियसेस हैं इनको इनके हिस्से का क्या दे दिया जाता है? साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और हर न्यूक्लियस को उसके हिस्से का साइटोप्लाज्म बांट दिया जाता है. और यू कैन से साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. अब ये क्या बन गए अंदर इसके? हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है और अपना साइटोप्लाज्म है. और ये सेल जब यहां से फर्दर रप्चर कर जाए या यू कैन से डिवाइड कर जाता है, देन दे ऑल, ये सारे के सारे बाहर निकलेंगे और इनके पास अपना अपना न्यूक्लियस है और अपना अपना साइटोप्लाज्म है. देन दे बिहेव्स एज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सिंगल डिवीजन में, सिंगल फिजन में हमको एक सेल से दो नहीं, बहुत सारे सेल्स मिल सकते हैं. एंड हेंस सच टाइप ऑफ फिजन इज नोन एज मल्टीपल फिजन. एग्जाम्पल प्लास्मोडियम. नियरली एक प्लास्मोडियम का सेल जो है वो सिंगल मल्टीपल फिजन के बाद 1000 सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है. तो मलेरिया का एक सेल अगर हम माने तो वो सिंगल मल्टीपल फिजन में 1000 सेल्स बना रहा है. एंड ईच 1000 सेल देन वन टाइम गॉट मल्टीपल फिजन. एक बार फिर मल्टीपल फिजन करे तो हर सेल 1000 बनाएगा. हेंस द रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी फास्ट. मलेरिया का पैरासाइट बहुत तेजी के साथ हमारे ब्लड में रिप्रोड्यूस करता है. क्लियर? अब ये था हमारा मल्टीपल फिजन. प्रोसेस हमने आपको बता दी. ठीक, दिस ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बुक में नहीं है. यू कैन ड्रॉ दिस रिप्रेजेंटेशन. ठीक, अब यहां आ जाइए नोट्स पर. जो प्रोसेस हमने आपको यहां समझाई वही प्रोसेस यहां लिखी है. हमने क्या कहा? फर्स्ट, nucleus of parent cell divides into many daughter nucleuses arranged along periphery of parent cell, later cytoplasm divides according to daughter nucleus, and finally parent cell divides into many uninucleated daughter individuals.
विच बिहेव्स लाइक अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ये था फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन। अब बताइए, फ्लो चार्ट में पढ़ना बड़ा आसान है, आपको सिंपल कैसे पढ़ना है और ये हिंदी में समझना है। ठीक, you can easily transfer into the English. You can easily transfer these things into English sentences. आप sentences बना दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस लैंग्वेज में जब लिखते हैं, ये तो याद करने का तरीका है, बट इन एग्जामिनेशन हाउ यू रिप्रेजेंट, हेडिंग डालिए मल्टीपल फिजन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए न्यूक्लियसेस ऑफ पेरेंट सेल, और थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियसेस। सेकंड पॉइंट, these nucleuses arranged along periphery of the parent cell. Third point, later cytoplasm of the parent cell divides into according to the daughter nucleuses. Next point, finally parent cell divides into many nucleated daughter individuals which behaves like a individual or independent organism. और जितने भी जरूरी words हैं उनको underline कर दीजिए। Suppose nucleus of parent cell divides into many daughter nucleuses, so you can underline it, daughter nucleuses arranged along periphery, periphery पे underline कीजिए। later cytoplasm divides according to daughter nucleuses, cytoplasm divides को underline कर दीजिए। finally parent of the cell divides into many uninucleated daughter individuals को underline कीजिए, which behaves as a independent organism। तो जरूरी चीजें underline हो जाती हैं। the highlighted part easily attract the teacher, so this is the टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन। क्लियर? देखिए, बायो में स्किल्स, आई टोल्ड यू अबाउट द स्किल, देयर आर मेनी स्किल्स, राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, लर्निंग स्किल, सब स्किल्स हैं। हार्ड वर्क अच्छी बात है, लेकिन स्किल्स अडॉप्ट करने से वो वर्क इजी हो जाता है। सो दिस इज मेकिंग द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन नोट्स इज द राइटिंग स्किल, मेकिंग ऑफ नोट्स। आप इसे बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं, तो रिवीजन फास्ट हो जाता है और याद जल्दी रहता है। लेकिन एग्जाम में जब प्रेजेंट करते हैं तो हमें ये चीजें इसी तरह से याद रहती हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, और इसमें कोई चीज मिस नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, हिंदी में समझिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार बिना देखे लिखने की, एंड द रिप्रेजेंटेशन, this will make biology very easy. So students, in this video we studied the two, or you can say फिजन, ठीक, बाइनरी फिजन एंड अप टू मल्टीपल फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हमने स्टडी किए और उसमें हमने दो चीजें पढ़ी, फिजन एंड मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। स्टडी दिस कंप्लीटली अप टू हियर। थैंक यू।